एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। उसका स्वभाव बहुत सरल और दयालु था। वह हर किसी की मदद करता, सबके लिए बलिदान देता और किसी को दुखी नहीं करना चाहता। लेकिन गांव वाले उसकी जीवन साहत का फायदा उठाते। जो लोग काम चोरी करते वे आदित्य पर अपना काम डाल देते। जो लोग झगड़ालू थे वे उसे बीच में घसीट लेते और आदित्य मुस्कुराकर सब सह लेता। उसे लगता कि अच्छा बनने से लोग उससे प्यार करेंगे। धीरे धीरे वही लोग जिन्हें आदित्य अपना मानता था, उनकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने लगे। कहते, ये लड़का तो हमेशा हाँ करता है, इसे जो कहो मान लेता है। उसकी अच्छाई ही सबसे कमजोरी बन गई। एक दिन आदित्य बहुत दुखी होकर गांव के बाहर नदी के किनारे बैठा रोने लगा। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में गहरी चमक थी और उनके होठों पर हल्की मुस्कान। साधु ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? आदित्य ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, पर लोग मुझे अपमानित करते हैं। क्या मैं गलत हूँ? साधु ने गहरी आवाज में कहा, बेटा याद रखो, दुनिया अच्छे इंसान को खिलौना समझ लेती है। लोग अच्छाई का सम्मान तब करते हैं जब तक उससे उनका स्वार्थ पूरा हो रहा हो। पर जैसे ही तुम उनके नियमों के खिलाफ खड़े हो, वही लोग तुम्हें बुरा कहने लगते हैं। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मुझे बुरा बन जाना चाहिए? साधु मुस्कुराकर बोले, बुरा बनना मतलब निर्दयी बनना नहीं। बुरा बनना मतलब दूसरों की झूठी उम्मीदों के लिए खुद को जलाना बंद कर दो। अपनी अच्छाई और आत्मसम्मान के लिए कठोर बनो। लोग तुम्हें स्वार्थ, कठोर, यहाँ तक कि बुरा भी कहेंगे, लेकिन यही तुम्हारी ताकत है। फिर साधु ने श्री कृष्ण का उदाहरण दिया। कृष्ण ने भी कभी सबको खुश करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने हमेशा धर्म, सत्य के लिए कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, उठो पार्थ, अपने कर्तव्य के लिए लड़ो। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो। कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, भीष्म को तीरों पर लेटने दिया, कर्ण को युद्ध में हराया। अगर वे सबको खुश करने चलते तो ना धर्म बचता, ना ही मानवता। कभी कभी कठोरता ही असली करुणा होती है। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में पहली बार ये विचार आया कि शायद उसकी कमजोरी ही सबसे बड़ी गलती है। साधु ने कहा, याद रखो बेटा, दुनिया कभी तुम्हें उस रूप में स्वीकार नहीं करेगी जैसा तुम हो। अगर तुम सबके लिए अच्छे बनने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें दबा देंगे, लेकिन जब तुम अपने सिद्धांतों पर डट जाओगे तब वही लोग तुम्हें बुरा कहेंगे और वही तुम्हारी सफलता होगी। जीवन का अंतिम सत्य यही है, सबको खुश करने वाला हमेशा दुखी रहता है और जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही असली दुख और सफलता पाता है। आदित्य ने साधु से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, अब से दूसरों की राय के अनुसार मत जीना, अपने निर्णय खुद लेना। जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना, और अगर लोग तुम्हें बुरा कहें तो मुस्कुराकर कह देना कि हाँ मैं बुरा हूँ पर मैं सच के लिए हूँ। यही कृष्ण का मार्ग है। उस दिन आदित्य ने ठान लिया कि अब वह किसी का अंधा अनुयायी नहीं बनेगा। उसने गांव में अपनी बात रखना शुरू किया। अब वह हर अन्याय पर खड़ा होने लगा। पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते अब देखो ये बदल गया, बड़ा बुरा हो गया। लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसकी इज्जत करने लगे, क्योंकि अब वे जानते थे कि आदित्य को कोई दबा नहीं सकता। कुछ सालों में आदित्य गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसके फैसलों को मानते, उनकी बातें सुनते, और यही सत्य है कि वह युवक जिसे सब कमजोर और अच्छा समझकर इस्तेमाल करते थे, वही अब उसके लिए आदर्श बन गए। आदित्य ने महसूस किया कि साधु सही कह रहे हैं। बुरा बनना मतलब निर्दयी बनना, बल्कि अपने आत्मसम्मान, सत्य के लिए कठोर बनना। और तब उसे श्री कृष्ण के वचनों का सार समझ आया कि जीवन का अंतिम सत्य यही है कि अगर सफल होना है तो सबके लिए अच्छा मत बनो, अपने लिए कठोर बनो और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। दुनिया चाहे तुम्हें बुरा कहे, पर यही बुराई तुम्हारी असली अच्छाई बनेगी। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अच्छे इंसान को हर कोई धोखा देता है और बुरे इंसान को
हर कोई सम्मान देता है। क्यों? क्योंकि अच्छा इंसान हमें हमेशा झुकता है, हमेशा दूसरों की परवाह करता है और बार बार टूट जाता है। लेकिन जबकि बुरा इंसान अपनी शर्त पर जीता है, उसका अपना नियम होता है, वही दुनिया में सफल दिखता है। परंतु यहाँ श्री कृष्ण का गूढ़ छुपा है। बुरा बनना मतलब निर्दयी, अन्यायी और या पापी बनना, बल्कि बुरा बनना मतलब दूसरों को खुश करने के लिए खुद को जलाना बंद करो, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाना बंद करो, हर गलत को सहना, चुप रहना बंद करो, अपने जीवन के लिए निर्णय खुद लेना सीखो, चाहे लोग तुम्हें स्वार्थ कहें या कठोर। सच्चाई ये है कि जो इंसान सबको खुश करने के लिए जीता है, वो कभी खुद खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान अपने सिद्धांतों पर, अपने आत्मसम्मान पर अडिग रहता है, वही असली सफल होता है। महाभारत में दुर्योधन बुरा था, लेकिन उसकी निडरता ने उसे शक्तिशाली बनाया। कर्ण को लोग गलत कहे या सही, पर उसने अपने निर्णय पर डटे रहकर अमरता पाई। और श्री कृष्ण, उन्होंने भी कई बार कठोर निर्णय लिए जिन्हें लोग उस समय बुरा कह सकते थे, जैसे भीष्म को तीरों की सैया पर छोड़ना, शिशुपाल का वध करना, अर्जुन ने अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को और अपने प्रियजनों को मरवाना। पर यह कठोरता धर्म की रक्षा थी, यही बुरा बनना असली अच्छाई थी। इसलिए जीवन का अंतिम सत्य यही है कि बुरा बनो, यानी झूठे ढोंग से अच्छे दिखने का प्रयास मत करो। कठोर बनो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। दूसरों की नज़र में चाहे तुम बुरे लगो, पर सच में वही इंसान सफल है जो अपने लिए जीना जानता है। और याद रखो, दुनिया कभी भी अच्छे इंसान को याद नहीं करती, बल्कि उसी को याद रखती है जो अपने सफल समय सख्त निर्णय और अडिग रहा है। यही है जीवन का अंतिम सत्य। अगर सफल होना चाहते हो तो सबके लिए अच्छा मत बनो, सबके लिए कठोर बनो। जब आदित्य ने अपने जीवन में ये परिवर्तन किया तो उसे देखा कि वह लोग जो कभी उसकी अच्छाई का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी कठोरता और स्पष्टता की प्रशंसा करने लगे। उसे समझ आया कि लोग केवल उसी का सम्मान करते हैं जो खुद के सम्मान की रक्षा करना जानता है। उसके अंदर का भय मिट चुका था। अब वह हर निर्णय लेने से पहले सोचता, क्या ये सही है, क्या ये धर्म है, और अगर जवाब हाँ होता तो वह किसी की आलोचना की परवाह किए बिना उस पर अडिग रहता। यही तो श्री कृष्ण का उपदेश, कर्तव्य और सत्य के लिए अडिग रहो। धीरे धीरे आदित्य का जीवन प्रकाशमय हो गया। उसके भीतर आत्मविश्वास, शक्ति और शीतलता आ गई। उसने सीखा कि दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से ज्यादा जरूरी है खुद की नजरों में सच्चा और दृढ़ रहना। और तब वह मुस्कुराकर हर किसी से कहता कि हाँ, लोग मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन यही बुराई मेरी सच्ची अच्छाई है, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य यही है कि बुरा बने बिना कोई सफल नहीं हो पाया।